मैडम फाइनल बस अभी अब वो करूंगा, अभी क्लास के बाद ही बैठना है या अनुराधा मैम के साथ ही बैठाऊंगा विदाउट एडजस्टमेंट। मेन तो यही वाला है। तुमने ट्रायल की कोई तो वीडियो देखी होगी, मतलब नहीं, आई मीन फाइनल अकाउंट्स की कि ये यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है। अभी मेरे को ना, अब तुम इतने दिनों बाद आती हो फिर बोलती हो सर वो वाली, अब मेरे को लग रहा है मैंने भेजी हुई है ग्रुप पे, पर मैं चेक करूंगा अब एक बार। नहीं, ग्रुप में होती है, अगर मैं कर दी होती है। चलो मैं एक बार देखता हूँ। वैसे मैं हमेशा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लूज तो नहीं होगा डेटा। चलिए एनीवेज, तो और अभी भी ध्यान से सुनोगी तो अभी भी समझ आएगा। देखो बच्चे, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो याद है, फाइनल अकाउंट्स, लेकिन विद एडजस्टमेंट्स। ओके। और विद एडजस्टमेंट में क्या था बच्चे, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में एक तो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और एक गिवन होंगी एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस कितनी बार जाता है? नहीं नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो कितनी बार जाता है? एक बार, है ना? क्या मैं कह सकता हूं ट्रायल बैलेंस वाली चीज, जो ट्रायल बैलेंस में, एक बार यशिका जी अब ध्यान से सुनना, पेपर वेपर अभी निकालो तो मिस हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, भी समझ आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस वाली चीज कह सकता हूं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, या फिर पीएनएल, या फिर बैलेंस शीट। बस एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार, उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री डल चुकी था। ट्रेडिंग में अगर डीई का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सी साइड पे जाते हैं? डेबिट साइड। डीआई मतलब डायरेक्ट इनकम्स, क्रेडिट साइड पे जाते हैं। एंड इफ डायरेक्ट इनकम इज मोर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इफ डायरेक्ट इनकम इज लेस देन डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। ज्यादा लंबी कोई बात नहीं, मुद्दे की बात यह है कि जो खर्चे और इनकम है वो यहां जाते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। रही बात पीएनएल की, तो पीएनएल में डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? दैट इज कॉल्ड आईडीई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सी साइड जाएंगे बच्चे? डेबिट साइड पे। हाँ जल्दी बोलो। और इनडायरेक्ट इनकम में मेरे को टाइम लगेगा, आज एक दो घंटा लगेगा, बोलो जल्दी बोलो। मुश्किल है, मुश्किल है। मैं कंफर्म करता हूँ, मैं क्लास के बीच में हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, और आप मुझे बताइए, इनडायरेक्ट इनकम है तो कौन सी साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। If indirect income is more than indirect expense, that's called net profit. If indirect income is less than indirect expense, net loss. बहुत अच्छी बात है जी। और चाहे, यानी कि अगर तुम सोचोगे तो ये दोनों में खर्चे और इनकम ही तो गई है, एक बिजनेस का प्रॉफिट ही तो निकला इन दोनों में। तो बैलेंस शीट में क्या जाता है? एसेट्स। एंड याद करो, आपने फर्स्ट चैप्टर करा था अकाउंटिंग इक्वेशन, वो कुछ नहीं था, वो बैलेंस शीट ही था। क्या इक्वेशन होती थी? इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और यही तो हो रहा है बच्चे, हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, लाइबिलिटी इधर आती थी, कैपिटल इधर आता था, और यहां पर क्या आते थे? सारे के सारे एसेट्स, और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती। एंड लेट मी टेल यू, अगर प्रॉफिट होता था, ये प्रॉफिट किधर चला जाता था? कैपिटल में ऐड हो। और ये चीज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते थे, हमने वहां भी सीखा था प्रॉफिट्स बिलोंग टू, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड, याद करो। 4,000 कॉस्टिंग के गुड्स 5,000 के बेच दिए, तो 1,000 का प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते थे हम। ठीक है, तो वो यहीं पर हो रहा है। तो हमारा, अगर मैं आपको समराइज वे में बोलूं कि भाई आपको क्वेश्चन में ट्रायल दिया होगा, या तो ट्रेडिंग जाएगा, पीएनएल जाएगा, तो बैलेंस शीट जाएगा। अब मैं आ रहा हूं आपकी बात डिस्कस करने, दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं? दो। क्या मैं कह सकता हूं एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, मतलब वो दो बार जाएंगे? ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, एक इफेक्ट होता है डेबिट, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है?
क्रेडिट। एंड लेट मी टेल यू ये दो इफेक्ट क्यों है, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है या पास ही नहीं हुई है, पास नहीं हुई। तो एडजस्टमेंट की जो जर्नल एंट्री पास ही नहीं हुई, तो मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्री इज नॉट पास। तो कोई दिक्कत नहीं, जर्नल पास है तो जर्नल पास कर दो, और जब पास करोगे तो एक करोगे डेबिट और एक करोगे क्रेडिट। इसलिए इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। और याद करिए हमने कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली। हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट कर ली थी मैं आपको बताता हूँ। एक क्लोजिंग स्टॉक की मैंने जस्ट तुम्हें याद करने को बोली थी, लॉजिक नहीं दिया अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या आप इसके मुझे इफेक्ट बता सकते हैं? दो। एक तो कह सकता हूं ये पीएनएल में जा रहा था, और दूसरा लाइबिलिटी साइड। ठीक है ना? एक तो पीएनएल में जा रहा था और एक उसमें जा रहा था। हाँ जी ऋतिक जी, मैं कॉल करता हूँ बस फ्री होके, आज आज कर लूंगा देखो कॉल। ठीक है दोस्त, ओके। ठीक है बच्चे, दूसरी बात, प्रीपेड। प्रीपेड था कि भाई ये तो एसेट है पर हमने खर्चा दिखा दिया था। तो एक तो मैं इसको एसेट बनाता था, यानी कि बैलेंस शीट में, और दूसरा एक्सपेंस को बढ़ाता था या कम करता था? कम करता था। रादर आई शुड राइट कि मेरे को पीएनएल में क्या कर देना होता था? क्रेडिट, क्योंकि मुझे खर्चा कम करना है तो मैं क्रेडिट बोलता। और कोई एडजस्टमेंट करी थी? आई थिंक ये दो एडजस्टमेंट करी थी हमने, है ना? तो ये हमने एक समरी बनाई थी कि सर किस तरीके से सारा का सारा चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, मैं आपको और एडजस्टमेंट्स कराऊंगा पहले। ठीक है, और आइए सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट लिखते हैं, डिप्रिसिएशन की। और एक छोटा सा एग्जांपल, डेबिट क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट 5,000, डिप्रिसिएशन 500, सेल्स 5500। बहुत अच्छी बात है जी। पहले मुझे बताओ क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है ना? एक सेकंड देना मुझे बस। अरे सर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है? नहीं है बेटे। और चलो मैं इसी में एडजस्टमेंट डाल देता हूँ, नीचे भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 100 मार्क्स, 100 रुपीज का, लो जी लो। एंड प्लीज बी वेरी क्लियर, बी वेरी स्पेसिफिक। ये रहा ट्रायल बैलेंस और ये रही एडजस्ट। अब आप मुझे बताइए, जो चीज ट्रायल बैलेंस में होती है वो कितनी बार जाती है? एक बार। मैं इस प्रिंसिपल को कभी नहीं बदलूंगा। ठीक है, ये जिंदगी भर आप चला सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर हमने बनाना क्या है? अरे बेटे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़िए, छोटी छोटी चीजें बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रखिए? ट्रायल पे। छोड़ो ना क्या एडजस्टमेंट का झमेला दिया होगा। आप मुझे बता दो, ये जो फिक्स्ड एसेट है ये कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली, एंड लेट मी टेल यू द रीजन। फिक्स्ड एसेट मेरा एसेट होता है और एसेट बैलेंस शीट में था, इससे ऊपर कोई रीजन नहीं है। आपको नेचर पता होना चाहिए तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, दैट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इट विल गो टू पीएन। सेल्स, हाँ, डायरेक्ट इनकम, इट विल गो टू। बस कुछ भी नहीं करना मुझे, नीचे का छोड़ो आप। अब अगर मैं देखूं फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखूंगा सर? ये एसेट साइड पे ही तो लिखोगे, 5,000। डिप्रिसिएशन सर पीएनएल में ही तो लिखोगे, खर्चे वाली साइड पे। कितना? 500। सर जी सेल्स क्रेडिट साइड पे ही तो लिखते हैं, 5500। बेटे तीन चीजें दी हुई हैं, मैंने तीन चीजें डाल दी हैं बेटे। चाहे इसमें 1000 आइटम आ जाए, एक ही जगह जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात की। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, इसका मतलब क्या है?
क्या लिख रहा है ये? डेप्रिसिएशन 100। क्या मैंने 100 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया है या नहीं लगाया? नहीं लगा। पर सर डेप्रिसिएशन तो दिख रहा है बेटे, वो 500 का लगा। टोटल कितना लगना चाहिए था? 600 का। कितने का रह गया है? 100 रुपए। तो भाई रह गया है, मतलब एंट्री रह गई है। एंट्री रह गई है तो एंट्री बता दो आप। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। हालांकि आपको पेपर में एंट्री नहीं लिखनी, बट आपको क्लैरिटी से दिखना चाहिए। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 100 रुपए 100। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको दो इफेक्ट नहीं दिख रहे? क्या ये डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं होता? तो आपका जो डेप्रिसिएशन 500 दिख रहा है वो 100 से बढ़ जाएगा। क्या आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। तो बेटे इसको कम कर दो ना बच्चे, 100 रुपए से। हो गए दो इफेक्ट। दो इफेक्ट हो गए। पेपर में एंट्री डालनी है बिल्कुल नहीं डालनी, पर दिखना तो चाहिए जिंदगी में। अकाउंट्स ऐसे थोड़ा ना कोर लेवल पर डेवलप होएगी। अब आप मुझे बताइए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को बैलेंसिंग करनी है बच्चे। ये मैच हुआ। हायर साइड यहाँ लिखी 5500 5500। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए? 5500। यही ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये पीएनएल के अंदर इस साइड पर आ जाता है, पता है ना सबको। अब मैं, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 5500 का, पर उसके अगेंस्ट खर्चे कितने के? 600 के। तो आप मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 49 है, दैट्स बैलेंसिंग फिगर। यही नेट प्रॉफिट अब कहाँ चला जाता है? एग्जैक्टली कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 4900। एंड आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। इधर भी 4900 आ रहा है, इधर भी। अगर आपको ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा ना, तो कितनी प्रैक्टिस कर लो, आपका क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। और अगर आपको समझ आ रहा है, तो कितनी बड़ी लेयर आती जाए, सब हैंडल कर जाओगे आप। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लीजिए। यशिका जी क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो साथ साथ पूछना, वेट मत करना। अभी जो मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं अटक रहे हो, सर ये क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को अभी बताना। ये वाला भी, इसकी ना, ये इसकी ना आई वुड सजेस्ट फोटो खींच लो। इसको आराम से लिखना घर जाके। अभी एग्जाम्पल से वो करना। स्क्रीनशॉट भेज दूं? हो गया ना? ये वाला दिख जाएगा ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये क्योंकि इसमें अच्छी चीजें हैं। मैं स्क्रीनशॉट ही भेज देता हूँ।
हाँ जी बच्चे, कर लिया नोट? बन गया ट्रेडिंग और ये? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। डेप्रिसिएशन ही चलेगा। एग्जाम्पल नंबर तो ऐसा कोई नहीं चल रहा था ना हमारा, है ना? एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का ये। याद करो बच्चे कि डेप्रिसिएशन की दो एंट्री होती थी। एक होती थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और एक सेकंड ऑल्टरनेटिव। एग्जैक्टली, पीएनएल में ट्रांसफर करने की नहीं कह रहा। वो दूसरा ऑल्टरनेटिव जिसमें डेप्रिसिएशन तो डेबिट होता है, पर एसेट की वैल्यू कम नहीं होती, प्रोविजन क्रिएट होता जाता है। समझ रहे हो? तो आइए अब वो वाली चीज देखते हैं। फिक्स्ड एसेट 5,000, डेप्रिसिएशन 800, प्रोविजन 1800। अरे सर, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन है तो प्रोविजन भी 800। अरे कैसी बात कर दी आपने! प्रोविजन जो है वो तो हमेशा कैरी होता रहता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो, लेकिन प्रोविजन याद है चलता रहता था। याद है? तो पहले से चल रहा है प्रोविजन। ठीक है, बट कोई बात नहीं। एंड लेट्स राइट सेल्स। कितना आ जाएगा बच्चे? 4,000। ठीक है जी। और मैं आपको कह रहा हूं, ओ माय गॉड, हमारी डेप्रिसिएशन 150 रुपये डालनी बच गई है। ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। आप सिर्फ वही प्रिंसिपल पकड़िए जो मैं आपको बता रहा हूं। अरे सर, हम टेंशन लेते ही नहीं। अपने को जो ट्रेडिंग में दिया अपन तो एक बार डालेंगे ना सर। तो आइए, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब आप मुझे बताओ बच्चे, मैं फिक्स्ड एसेट को कहाँ लिखूं? आप बताइए मुझे, मैं डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखूं? पीएन। आप बताइए मुझे, मैं प्रोविजन कहाँ लिखूं? गुड, बिकॉज प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। लेकिन हम इसको प्रेजेंटेशन के लिए हम फिक्स्ड एसेट से ही माइनस। तुम्हारा मन कर रहा है इधर दिखाओ सर, कितने रुपए का है? 1,800। इधर दिखाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन आप जब और बड़े होगे, आपकी बुक के अंदर भी हमेशा फिक्स्ड एसेट के नीचे से माइनस करें। ठीक है बच्चे? तो आप इस प्रोविजन को यहां ना दिखा के, आप प्रोविजन कितनी माइनस करोगे पहले? 18। अभी लिखना मत, अभी अभी लिखना मत। मैं तुम्हारे को सिर्फ ये दिखा रहा हूं भाई, जो चीज दी हुई है, फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, सारी एक एक बार भेज रहा हूं, देख लो। कहीं कहीं नहीं इस चीज से हटूंगा मैं कभी। और सेल्स कहाँ दिखाऊं? ट्रेडिंग, दैट इज 4। सेटे कहानी। अब आया मैं डेप्रिसिएशन। क्या मतलब है इसका? क्या आपने ये चार्ज करी है या नहीं करी है? तो करिए ना चार्ज, क्या एंट्री डालूं? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन डेबिट। ये लिखनी नहीं है आप, लेकिन मैं इसलिए दिखाता हूं कि इसके दो इफेक्ट दिख जाए आप। एक क्या हो गया? डेप्रिसिएशन खर्चा है। अब मैं क्या करूं बच्चे? यहां पे मैं प्लस कर दूंगा 150। क्यों? डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा नहीं होता क्या? खर्चा ही तो होता है डेप्रिसिएशन। तो भेज दिया इसको पीएनएल में। रही बात प्रोविजन की, कितने रुपए का प्रोविजन? 150। कितने का प्रोविजन है ऑलरेडी?
तो अब कितने का हो जाएगा? 1950। 1800 का तो चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं आपका प्रोविजन कितने से बढ़ गया और 150 और, तो मैं एक बार के लिए फर्दर आपको दिखा रहा हूं कि प्रोविजन कितने से और बढ़ गया, 150। पर बेटे मैं इसको 1950 लिखना चाह रहा हूं। मैंने इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे कि ट्रायल की चीज मैंने मिस भी नहीं करी। 1800 तो लेकर आया ना मैं, उसी में तो 150 ऐड करा मैंने। ठीक है। तो आप पेपर में क्या सर हमें दो बार लिखने नहीं बचे, ये तो मैं आपको हमेशा वो प्रिंसिपल पे इंटैक्ट रहो, आप सीधा सीधा प्रोविजन क्या लिख सकते हैं, 90। क्लियर है? विच मीन्स अब आप मुझे बताइए, फटाफट बोलूंगा मैं, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 4000। जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 4000 का, और मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3050। 4000 में से 950 गए, 3050। यही चीज नेट प्रॉफिट 3050 आ गया। और आप इधर देख लीजिए आपका 3050 आ गया। 5000 में से 1950 जाएंगे, 3050। क्लियर है आपको? वेरी गुड। अगर आपको ये बात क्लियर है तो नोट कर लो एक बार तो। सर डेप्रिसिएशन के ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने ट्रायल बैलेंस में? करंट ईयर की, वो तो करंट ईयर की ओके सर। है ना। और प्रोविजन तो एज ऑन डेट होता है, तो इसलिए मैंने करंट ईयर लिखा।
लिख लिया? ओके। देखो अब ना छोटी छोटी एडजस्टमेंट बहुत सारी कराता हूं और फिर उसको एक साथ एक बड़े क्वेश्चन में डालेंगे, ठीक है? अब तुम्हें ये तो समझ आ गया कि सर एंट्री पता लग गई तो इफेक्ट तो डाल ही दोगे, समझ रहे हो? जैसे अब अगर मैं बोलूं अब छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स क्या है बच्चे, एक एडजस्टमेंट है, कितनी एडजस्टमेंट हो गई हमारी, तीन। तीन, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट लिखना, ड्राइंग्स ऑफ, सिर्फ ड्राइंग्स लिख लो, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स। अगर तुम इसका सही में, ड्राइंग्स क्या होता है एक बार बताओगे? हाँ, एग्जैक्टली, विड्रॉवल फॉर पर्सनल, यही होता है ना बच्चे? और ओनर क्या क्या विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो एड्यू जंक्शन से, अगर मैं सोचूं आज भाई जा रहा हूँ घर लेके जाऊंगा एड्यू जंक्शन का सामान, क्या लेके जाऊं बताओ? लैपटॉप, ये तो मेरा ही है। हाँ, फिक्स्ड एसेट नहीं लेके जा सकता। क्यों? अगर मैं ये एसी खोल के अपने घर ले जाऊं तो क्या ये ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट है? बिल्कुल। ठीक है, ड्राइंग्स में कैश भी ले जा सकते, फर्म का पैसा है, मान लो अभी फर्म के अकाउंट में मान लो 70,000 है, ठीक है? और अगर मैं अभी चुपचाप से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं तो फर्म के पैसे मेरे फर्म में, मेरे अकाउंट में आ गए, तो दुष्यंत सर को पता लग जाएगा क्या? हाँ, पता लग जाएगा। पर एड्यू जंक्शन का जैसे अगर मैं पेमेंट करता हूँ ना, रेंट की पेमेंट कुछ कर रहा हूँ, तो मैं चुपचाप से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या कहते हो, कर कर दूं? कर लूं? एक बार सर को बुलाते हैं, एक बार सर से पूछते हैं, एक बार बुलाइए सर को। सर, ये बच्चे कह रहे हैं कि ड्राइंग्स के एग्जाम्पल में एडू जंक्शन के अकाउंट से मैं अपने अकाउंट में डाल दूं, और कह रहे हैं कि सर को अगर पता नहीं लगेगा तो आप कर दो ऐसा। पर ऐसा होएगा ही नहीं, मुझे मैसेज आ जाता है। ये देखो, अरे ऐसे इतने शरीफ नहीं है वो, उन्हें कंट्रोल रखा हुआ। हाँ, एक बार ना 10 रुपए की चॉकलेट खाई थी, मैसेज आ गया, वाई चॉकलेट फ्रॉम एडू जंक्शन अकाउंट। अब बताओ, ठीक है, चॉकलेट डेली खाएंगे तो बोलूंगा ना मैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो सर के पास मैसेज आ जाए, तो मैसेज डीएक्टिवेट करा दूंगा तो बढ़िया हो जाएगी। चॉकलेट खाते हैं सर, हाँ, 10 रुपए की नहीं खाते। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज, ठीक है? और ड्राइंग्स ऑफ कैश, कैश भी ले जा सकते हो घर में। और क्या ले जा सकता हूं, कह सकता हूँ फिक्स्ड एसेट। अब मान लो अगर मेरी मोबाइल की दुकान होती, तो घर में ऐसे बच्चे हैं, उनको बोला चलो, उन्होंने बोला अरे पापा आपकी तो मोबाइल की शॉप है, एक मोबाइल ही ले आओ, तो वो क्या हुआ, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स भी अलग अलग तरीके की होती है बच्चे। फर्म की वो चीज है, कंपनी की वो चीज है, मैं अपने लिए लेके जाऊंगा, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। अब सवाल ये है सर जी एंट्री क्या डालोगे? एंट्री होती है बेटे, बता सकते हो एंट्री? एग्जैक्टली, ड्राइंग्स टू कैश। मान लो 100 रुपए लेके गया, तो ड्राइंग्स टू कैश 100 रुपए। अगर मैं, फिक्स्ड एसेट है जो कि बुक्स में 100 रुपए का है, देखो जब लेके जाऊंगा फिक्स्ड एसेट को अब तो तुम डेप्रिसिएट समझते हो वो, मान लो ये बुक्स में मैंने खरीदा था 30,000 का, अभी कितने का होगा डेप्रिशिएट हो के? एंट्रियां डली होंगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट, 4-5 साल से, मान लो भी 8,000 का रह गया। ठीक है, बुक्स में इसकी कितनी वैल्यू है? 8,000। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको घर ले जाऊंगा तो एक बात तो तय है ना कि फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा, एंड आई एम राइटिंग बुक वैल्यू। मैं कह रहा हूं मार्केट में भाव 5 लाख का हो चाहे, पर बुक से तो 8 से ही बाहर जाएगा। मार्केट में भाव है 1,000 रुपए का, पर मेरी कंपनी की बुक्स में कितने का है? 8, जाएगा खत्म होगा तो 8 से ही होगा। और डेबिट क्या कर दूंगा? ड्रॉइंग्स, 8,000। सिमिलरली गुड्स, ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, मान लो 100 रुपए के गुड्स ले गया, और क्रेडिट क्या होता है बच्चे? परचेज। ठीक है, परचेज, इसका कारण एग्जैक्ट क्या होता है थोड़े से बड़े होके बताऊंगा। सर गुड्स क्यों नहीं लिख सकते? गुड्स नहीं होता बेटे, जब तुमने खरीदा था तुमने परचेज डेबिट करा था, तुमने खर्चा रिकॉर्ड करा था, पर अभी तुम्हारे बिजनेस का खर्चा रहा नहीं, इसलिए तुमने खर्चे को कम कर दिया।
ठीक है, ले दे के अगर आप समझो, डेबिट तो हर बार ड्राइंग ही होना है जी। पैसा ले जाओगे तो कैश कम हो जाएगा, टू कैश, या तो टू फिक्स्ड एसेट या तो टू परचेज। अब आप मुझे बताओ इसके दो इफेक्ट क्या हुए। क्या मैं कह सकता हूँ ये तो मैं एसेट में से कम कर दूंगा, ये भी एसेट में से कम कर दूंगा, ये वो जो ट्रेडिंग में परचेज होता था वहां से कम कर दूंगा, पर ये डेबिट वाली चीज कहाँ जाएगी? आई एम सॉरी, ड्राइंग्स वाली बैलेंस शीट कहाँ से माइनस होगी? कैपिटल। ठीक है जी, ऑल क्लियर। तो हम इसके इफेक्ट भी डाल देंगे अभी। ठीक है, मैं आसान आसान एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट, दैट इज डोनेशन। क्या बिजनेस जो होता है वो डोनेट करता है चीजों को? ठीक है, तो सपोज करो कि एक इंसान आया, कहता है कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मुझे डोनेट कर दो सर कुछ पैसे। तो क्या डोनेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आपसे कोई इंसान 1,000 रुपए का बोले कि 1,000 रुपए दे दो, जरूरी चाहिए, तो क्या आप सभी बच्चे 1,000 रुपए डोनेट कर दोगे? कर दोगे? हाँ। हाँ, कंडीशन अपने आप आ गई अब आपकी लाइफ में, घर में तो है ही ना बेटे 1,000, है ना? अगर कोई इंसान बोले कि उसको बहुत जरूरत है 10,000 रुपए डोनेशन, तो आप एक दो तीन चार पांच बच्चे हो, 10-10 हजार कर दोगे आप? बहुत जरूरी है। हम्म कर दोगे? वैष्णवी जी, कर दोगे? ठीक है, मैं किसी को जानता हूँ बच्चे उसको बहुत जरूरत है, मैं तो नहीं कर पा रहा, तो आप नेक्स्ट क्लास में वो इंसान को डोनेट करना। वो इंसान का नाम दुष्यंत सर नहीं है। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ डोनेशन इज एन एक्सपेंस ऑफ हुसोएवर इज गिविंग इट? ठीक है, क्या डोनेशन वापस आ नहीं है? डोनेशन होता है आपने दे दी। ठीक है, तो डोनेशन किस चीज की हो सकती है? कैश की हो सकती है। क्या डोनेशन फिक्स्ड एसेट का हो सकता है? एक इंसान है बहुत गरीब है, कह रहा है कि सर बहुत गरीब हूँ, हालत बहुत टाइट है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लेकिन घर में सर ये एसी चाहिए, सर एसी डोनेट कर दो मुझे। कैसा हो सकता है कि हम एसी डोनेट कर दें? ऐसी कोई इंसान बोले कि एसी दे दो, होता है ऐसा? कम होता है, बट क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो डोनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक इंसान है बहुत गरीब है, आईफोन की शॉप पे गया, कहता आईफोन डोनेट कर दो, यानी कि क्या गुड्स मोबाइल की शॉप है, एक इंसान आया कह रहा डोनेट कर। कहने का मतलब है डोनेशन भी तीन फॉर्म में हो सकती है। ले दे के बात इतनी है, देखो जी, धंधे में से कैश जाएगा तो टू कैश हो जाएगा। आ रहा हूँ बस 5 मिनट। धंधे में से फिक्स्ड एसेट जाएगा तो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो जाएगा, धंधे में से गुड्स जाएंगे तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा हर बार? डोनेशन। क्योंकि भैया बात ऐसी है, डोनेशन खर्चा है, खर्चा डेबिट कर रहा हूँ और जो जा रहा है वो क्रेडिट कर रहा हूँ। कोई उसमें ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें। हर बार आप क्या डेबिट कर रहे हो बच्चे? डोनेशन। डोनेशन डेबिट टू कैश, डोनेशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डोनेशन डेबिट टू परचेज। कही है साहब जी? ऑल क्लियर? वेरी गुड। एक और करते हैं, फिर आपको एक बड़ा क्वेश्चन बना के दूंगा। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, या फिर, हाँ, एडवर्टाइजमेंट। ओह, आप बच्चों के घर में न्यूज़पेपर आता है? आता है, कम हो गया है, हाँ। पहले बहुत न्यूज़पेपर होता था। ठीक है, तो अच्छा रहता है, मतलब ऐसे रीड करो आप, नहीं तो आजकल हर कोई न्यूज़ भी कैसे देख रहा है, रील्स पे ही देख रहा है। कोई न्यूज़ रीसेंट कोई पता हो बच्चों को न्यूज़? हम्म क्या है? लाल किले पे क्या हुआ था? ब्लास्ट अभी स्विट्जरलैंड में अभी जो ब्लास्ट। एक वो था पार्टी स्पॉट, मतलब बार टाइप, तो उसमें आग लग गई थी। अच्छा, वेरी गुड, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ती हैं आप। हाँ, और कोई कुछ अरावली का पढ़ा किसी बच्चे ने? यस। नहीं, अरावली का क्या है अनन्या जी?
डिस्टेंस 100 मीटर से आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से कम होंगे उनको हम हटवा देंगे। वेरी गुड। और उस पर तो सही है ये करना। नहीं, यशिका जी कह रही है ना न्यूज सुनी और सही भी नहीं है। वापस ले लिया। हाँ वापस ले हाँ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है ना। तो मतलब न्यूज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, मेरी भी जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी होती है ना तो सही रहता है थोड़ा। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, बट मतलब कहीं पे होते हो या बात करते हो तो ये चीजें ऐड ऑन होती है। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये, न्यूज़पेपर में ना कभी कभी ऐसे सैंपल के तौर पे शैम्पू आता है। कभी आया या छोटा सा शैम्पू लगा हुआ देखा कभी? मतलब आता था पहले। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में अब हो सकता है, रिसेंटली मैंने भी बहुत टाइम हो गया, पर जैसे सनसिल्क की ऐड है ना, तो उसी में ही ना 1 रुपी का वो जैसे उनका सैशे होता है वो लगा होता है। क्यों लगा रही है कंपनी? दे वॉन्ट पीपल टू ट्राई देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट देखो, अगर तुम कैश में करोगे बहुत सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट टू कैश। लेकिन अगर मैं अपना प्रोडक्ट ही न्यूज़पेपर में फ्री में देना स्टार्ट कर दूं तो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं छोटी सी चीज अगर लिखूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पूरा लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल्स। फ्री में बांट रहा हूं मैं, यूज करो भाई, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, अपने आप आओगे लेने। चॉकलेट लगा दी 2 रुपए की, डेयरी मिल्क की, नया प्रोडक्ट आया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से उन्होंने सैंपल दी। आप बोलोगे सर 1 रुपए से क्या ही होता है? बेटे पूरे भारत देश में 20 करोड़ न्यूज़पेपर के अंदर अगर मैं 10-10 1-1 रुपए का भी शैम्पू लगा रहा हूं तो मेरे लिए तो 20 करोड़ का खर्चा है। घर में 2 रुपए का सामान, 1 रुपए का सामान जा रहा है, पर जा भी तो टोटल 20 करोड़ रहे हैं। तो क्या मेरा नुकसान नहीं है? क्या मेरे लिए खर्चा नहीं है? बिल्कुल खर्चा है। तो मैं डेबिट क्या करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट। क्रेडिट क्या करूँ? शैम्पू का काम है जी। शैम्पू जब खरीदता हूँ मैं, आपके न्यूज़पेपर में चिपका के दिए तो खरीदे ही होंगे ना। हाँ, तो जब खरीदे थे तो परचेज डेबिट करा था, तो गुड्स ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर दूंगा, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। कही क्लियर है बच्चे? नॉर्मल कोई एडवर्टाइजमेंट है, जैसे अगर मैं होर्डिंग लगा रहा हूँ, कुछ चीज है, पैसे दे रहा हूँ किसी को, तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश, उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं। जरा आपको यही वाला समझना था, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए। ऑल क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ जिसमें ये सारी चीजें काफी आ जाएंगी। ठीक है बच्चा? वैसे ना ट्रायल की तो फोटो ले सकता हूँ मैं, एडजस्टमेंट में एड ऑन लिखवा दूंगा। एक बार बुक दिखाना बच्चे। ये हो सकता है कोई क्वेश्चन हम सीधा बुक का भी कर सकते हो, काफी डेटा कर लिया।
इलस्ट्रेशन 10 कर सकते हैं, हालांकि इसमें एक आध पॉइंट न्यू आएगा, वो न्यू पॉइंट बता दूंगा। एक बार सारे बच्चे पेज नंबर 19.26 निकालना। सर फोटो सेंड करवा देना। हाँ बच्चों, फोटो भेजना। अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारा ठीक है, मैं तुम्हें पैटर्न बताता हूँ कैसे, फिर हम लोग करेंगे। फोटो भेज रहा हूँ मैं, एक सेकंड। ठीक है, आइए, भेज दी मैंने। हाँ इतने पॉइंट है ना, देखो। अगर आप इलस्ट्रेशन में 10 को पढ़ोगे, ये फ्रॉम द पेज नंबर इज 19.26, मिल गया? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गुरमन। बिजनेसमैन का क्या नाम है? गुरमन। और क्या गिवन है हमें? ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, इसका मतलब साल कौन सा हुआ? 24-25। एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बैलेंस शीट कौन से दिन की बनेगी? 31 मार्च 25। वो एक दिन की होती है, और ट्रेडिंग पीएनएल पूरे साल का होता है। आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द गिवन एडजस्टमेंट, आपको नीचे एडजस्टमेंट दिख रहे होंगे 6 पॉइंट, आपको ट्रायल भी दिख रहा है। भाई साहब बात ऐसी है, एक एक आइटम पूछता जाता हूं, बता दो किधर जाएगा। कैपिटल किधर जाएगा? बैलेंस शीट। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा बैलेंस। परचेज, सेल्स, रिटर्न्स लिखा हुआ है। पहले मैं डेबिट साइड वाला कह रहा हूं, डेबिट साइड वाला रिटर्न जो 1300, उसको क्या बोलूं? सेल्स रिटर्न। क्यों? देखो रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न होता है। पर कितना रिटर्न लिखा हुआ है बच्चे डेबिट साइड पे? 1300, पर ये तो डेबिट में लिखा है, तो ये तो सेल्स रिटर्न हुआ है ना, ये समझ पा रहे हो ना आप? क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होंगे ना। एंड इसी अकॉर्डिंगली 2700 क्या है? परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चे, डेटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर्स, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग। वेरी गुड। बैड डेट, बैड डेट हमने एंट्रीज में देखा था, बैड डेट मेरा खर्चा होता है, पीएनएल। ठीक है, ये एक नया पॉइंट आया बस, बैड डेट हमारा खर्चा होता है, पीएनएल, जो पैसा डूब गया। कैश इन हैंड, ऑफिस एक्सपेंस, पीएनएल। डिलीवरी व्हीकल, व्हीकल बच्चे एसेट होता है। ठीक है, बाइक होना, कार होना, साइकिल होना, एसेट होता है, बैलेंस शीट। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस, पीएनएल, पेट्रोल वेट्रोल, हवा भराया। डिस्काउंट, पीएनएल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज रिसीव, व्हाई? बिकॉज इट इज ऑन क्रेडिट साइड। इसका मतलब मुझे इनकम हुई है, ठीक है ना? हाँ, पीएनएल की क्रेडिट साइड। हाँ उठा। ठीक है, रेंट, टेलीफोन चार्ज, पीएनएल। पोस्टेज, पीएनएल। फर्नीचर, बैलेंस शीट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल। कमीशन, पीएनएल। कैरेज इनवर्ड्स, ट्रेडिंग। सैलरीज एंड वेजेस, पीएनएल। व्हाई? बिकॉज सैलरी पहले लिखा हुआ है। अगर यही वेजेस एंड सैलरीज होता तो ट्रेडिंग। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितने का? 700। और एनआरवी दी हुई है 61,700। मैंने आपको बताया था दोनों में से जो लेस होना है वो लेना है, इसका मतलब एनआरवी लूंगा। अब आप मुझे बताओ इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट और ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, एक तो बैलेंस शीट में क्योंकि मेरा एसेट है, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% एंड डिलीवरी व्हीकल एट द रेट ऑफ 20। ये आप खुद हैंडल कर लोगे जी। ऊपर एसेट की वैल्यू दी है, डेप्रिसिएशन लगा देना, और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में दिखा देंगे, और एसेट की वैल्यू कम कर दो। आउटस्टैंडिंग रेंट 900। अच्छा वैसे रेंट दिया कितना हुआ है? 10,700। और आउटस्टैंडिंग रेंट है 900, इसका मतलब ये है कि हमने 900 रुपये रेंट और देना है, तो लाइबिलिटी है। पर क्या मैंने उस खर्चे को रिकॉर्ड करा हुआ है? नहीं, ना तो खर्चा रिकॉर्डेड है 900 का, ना ही लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। तो मैं वो जो 10,700 लिखूंगा, उसमें मैं पीएनएल में उसमें प्लस कितना कर दूंगा? 900। और लाइबिलिटी में कितना दिखा दूंगा? 900। ठीक है जी। बाय चांस आपके मन में आ रहा है ना, सर हमें कैसे पता लग रहा है कि एंट्री डली है? बेटे पूरे ट्रायल में क्या आउटस्टैंडिंग रेंट का लेजर दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब लाइबिलिटी वाला नहीं बना हुआ ना पूरा का पूरा। सैलरीज एंड वेजेस
इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 5125। ओहो, क्या? ओ, बेड डेट रह गया। हाँ ठीक है, बेड डेट पे आ जाते बच्चे। बेड डेट कितने का है? 200। बेड डेट की एंट्री क्या होती है? 10। टू डेटर। ठीक है, बेड डेट टू, आपको एंट्री आनी चाहिए, जिंदगी आसान है आपकी। बेड डेट डेबिट करा, खर्चा होता है तो दिखाओ ना पीएनएल में 200 का खर्चा। टू डेटर करा, डेटर की वैल्यू कम कर दी, तो जो डेटर की वैल्यू ऊपर है उसमें से माइनस कर दो। डेटर कितने का है ऊपर? 40,200। तो बैलेंस शीट में दिखाओगे, उसमें से 200 माइनस कर देना। अगला, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड वेजेस ऑफ 5125। वो कह रहे देख भाई, 20,500 है ना, उसमें से वेजेस कितने की है? 5125। तो 5125 को तो मैं ट्रेडिंग में दिखा दूंगा, जो बच गई वो पीएनएल में दिखा दूंगा। लास्ट पॉइंट आप अभी मत करिए, जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे मैं लास्ट पॉइंट बता दूंगा। ठीक है बच्चे, हालांकि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, नहीं बताना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। अ न्यू मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 25। एक नई मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी 25 को। ओहो, कितने की? 15। बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पेमेंट वॉज नॉट मेड फॉर इट। पहले मुझे ये बताओ, मशीनरी है कितने की बुक्स में? ऊपर कितने की, ट्रायल में कितने की है मशीनरी? दिख रहा है? आई थिंक है ही नहीं, है ना? रिकॉर्ड ही नहीं करी। मैं तो ये दिख रहा था कि ऑलरेडी कोई चल रही हो, तो चल भी नहीं रही थी, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। एंट्री क्या डालूं इसकी, चलो तुम बता दो। अकाउंटेंट से गलती हो गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्रेडिटर मत बोल देना भैया, क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है। मशीनरी टू वेंडर, दो इफेक्ट क्या हो गए? एक दिखा दोगे बैलेंस शीट में 15,000, और दूसरा वेंडर की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, उसके बाद भूलिएगा नहीं डेप्रिसिएशन। क्या मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है? यस। है, कितना परसेंट है? 10%। 10%। किस अमाउंट पे लगेगा? 15। कितना अमाउंट आ गया? 1,500। पर बेटे पूरे साल का नहीं लगाना। खरीदी थी 1 जनवरी 25, जनवरी फरवरी मार्च, नो 3 मंथ्स। तो 15,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/2। क्वेश्चन हो पाएगा? शुरू कर दीजिए। आई वुड सजेस्ट यू, इसको करने का तरीका, अभी आप कर रहे हैं, भी आप छोटे बच्चे हैं, पहले एडजस्टमेंट खत्म करिए। अभी तक मैं आपको जैसे करा रहा था, छोटा एग्जाम्पल था, मैं आपका दिमाग क्रिएट कर रहा था। पेपर में जब आएगा, हमें पहले एडजस्टमेंट को खत्म करना है, और फिर हमने ट्रायल की चीजें डाल। उसका रीजन बताता हूं। अगर आपने अभी ट्रायल डाल दिया और आपने स्पेसिंग नहीं दिया, और आपको पता अरे नीचे तो एडजस्टमेंट है, तो फिर आप प्लस माइनस कैसे करोगे उसमें? ठीक है, पहले हमेशा सारे एडजस्टमेंट्स को हैंडल करना होता है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं प्रेजेंटेशन पे जज नहीं कर रहा हूँ, ट्राई कि हर चीज हम सही डालना सीख जाए। ठीक है बच्चे, दिमाग लगाइए।
जी बच्चों। हम्म। सर थोड़ा सा इतना नहीं होंगे बस। मैं बहुत वो भी आ रहा है तो। सर हाँ जी। एक बार एंट्री तो डालने की जरूरत ही नहीं थी। रुको एक मिनट, इधर इधर लगा हुआ है मैं। तो एक बार डाउनलोड करियो। सैलरीज एंड वेजेस। अरे भैया। हम्म। हो सकता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाले की वजह से हो। बट अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको ना एडजस्टमेंट्स करके दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसे बनता है, एक बार देख लेना, घर पे बना लेना, नहीं तो वो लेट हो जाएगा। मैं तुम्हें जो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर घर पे होमवर्क दूंगा कि उसको फिनिश करना। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक। 2 कितने रुपए लूंगा पहले, रुपए? 61 7 61,700। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 61। 7 बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो होता है 61,700। पहली एडजस्टमेंट डन है। दूसरी बताइए। depreciation 10% ऑन फर्नीचर। ट्रायल के अंदर फर्नीचर दिया हुआ है, कितने का है? 5,000। बातों ही बातों में ध्यान से देखना एक बार। अभी ये मैंने लिखा फर्नीचर, इनर कॉलम में लिखूंगा 5,000। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगानी है। कितना परसेंट? 10 10%। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होंगे? 500 रुपये पहले तो एक तो मैं पीएनएल में दिखाऊंगा, टू डेप्रिसिएशन 500, और दूसरा यहां से माइनस कर दूंगा 4500। क्लियर है? हाँ जी यशिका जी बताइए। डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होता है, माइनस कर दिया, और दूसरा पीएनएल में डाल दी। ठीक है, अगला पॉइंट बताइए। आउटस्टैंडिंग रेंट। सबसे पहले ट्रायल से रेंट पकड़ लूंगा। कोई बात नहीं, पहले रेंट देख लेते हैं। रेंट का कितने का खर्चा है? 9 900। ये मुझे बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल में दिया हुआ है। नहीं, अच्छा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 900 नीचे दिया हुआ है। पर मुझे पहले क्या चाहिए? ट्रायल की वैल्यू, क्योंकि जब एडजस्टमेंट हो रही होती है तो ट्रायल भी पकड़ना होता है। ठीक है, कितना रेंट है बच्चे? 10,700। इसमें मैं ऐड कर दूंगा कितना? 900। तो 11,600। एंड सेकंड चीज हो जाएगी आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना? 900। दो इफेक्ट हो गए। एक आपने खर्चे में ऐड कर दिया, और दूसरा आपने लाइबिलिटी दिखा दी। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेट्स। क्या बैड डेट ट्रायल में दिया हुआ है? नहीं दिए हुए? दिए हुए हैं। तो पहले वो वाले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने के बैड डेट्स दिए हुए? पीएनएल में तो जाना ही था उसने तो। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा, इसको बोला जाता है फर्दर बैड डेट। आई थिंक 200 रुपए के। 200 रुपए ऐड कर दिए, पीएनएल में आ गया 3200। रही बात इधर, आप पहले डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स कितने के? आई थिंक 40,200 था। उसमें से आप लेस कर देंगे बैड डेट्स को 200 रुपए, बाहर आ जाएगा 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। चलिए, क्या ट्रायल में सैलरीज एंड वेजेस गिवन है? गिवन है। तो पहले मैं एक बार यहां लिख देता हूं, टू सैलरी एंड वेजेस कितने रुपए बच्चे? 20,500। ठीक है, इसमें से कितना वेजेस है? तो भाई 5125 तो लेस करो ना, क्योंकि वेजेस थोड़ा ना पीएनएल में जाती है। वेजेस किधर जाएंगी? ट्रेडिंग में। कितने की? 5125। और नीचे से इसको माइनस करके लिख देना, 20,500 में से 5125 कितना? 15,370 375। ठीक है जी। अगला पॉइंट। purchase of first hand for 15,000 but it was not recorded in the books. मैंने मशीनरी 15,000 की जोड़ दी, और मैंने वेंडर की लाइबिलिटी बना दी। कितने रुपए की? 15,000 की।
और मुझे ध्यान रखना है, आप चाहे यहाँ पे 1 जनवरी 25 लिख दीजिए जिससे आपको याद रहे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 3 महीने का? 15,000 का 10% हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, कितना अमाउंट? 375, ये माइनस हो गया। और यही डेप्रिसिएशन क्या इधर नहीं दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे सर, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है। 375 क्लियर है? और कोई एडजस्टमेंट? सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब जो ट्रायल में दिए एक एक बारी तो डालना। डिलीवरी व्हीकल का नीचे कोई पॉइंट नहीं था आई थिंक। अच्छा वो डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। कितना डेप्रिसिएशन? तो भैया डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू कितनी थी ऊपर? 15,000 का 20%, 3,000 की डेप्रिसिएशन। और मैं यहाँ पे जब डिलीवरी व्हीकल लिखूंगा 15,000, उसमें से लेस कर दूंगा 3,000, दैट इज 12,000। क्लियर है बच्चे? पैटर्न समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अटके भी हो इट्स नॉर्मल, बट आपको एक प्रोसेस समझ आ रहा है क्या चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखो आपने सारी एडजस्टमेंट की बातें कर ली। अब तुम एक एक करके पूरा ट्रायल पोस्ट करोगे, और जब वो हो जाएगा फिर निकालेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, नेट प्रॉफिट और समझ आ गया? ओके, ठीक है, ऑल क्लियर। तो ये वाला आप घर पे आराम से दोबारा करना, अच्छी हैंड राइटिंग में करना। जो फॉर्मेट ये फॉलो कर रहे हैं उसको भी देखना कि इनर कॉलम बना रहे हैं, कब क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर 4-5 एडजस्टमेंट और करके 2 क्लास में हो सकता है ये रैपअप हो जाए। प्रैक्टिस में अटक रहे होंगे तो क्लास बढ़ाएंगे, लेकिन डेटा तो 2 क्लास का बचा हो। ठीक है बच्चे, एक बैड डेट एडजस्टमेंट बढ़ी है प्रोविजन वाली। क्वेश्चन आपने होमवर्क कोई नहीं करना है, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन बढ़िया से करना। ठीक है बच्चों? सर चलिए सर सॉल्यूशन भेज दो बुक वाला। हाँ, अनन्या जी फोन है आपके पास? ठीक है, ये बस सचित है फोन, बुक है तेरे पास? अनन्या जी आप अपनी बुक दे दो। ठीक है, फोटो भेज दो। ठीक है, इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।